अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं जहांगीर खान। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं और ये सवाल करते हैं कि आखिर एंकर कैसे बनते हैं, एंकर बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, एंकर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और एंकर बनने के लिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो इन तमाम तर सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे एंकर बन सकते हैं, क्या कुछ करना पड़ेगा आपको एंकर बनने के लिए और आपके पास डिग्री कौन सी होनी चाहिए एंकर बनने के लिए। सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा, लेकिन ये जानने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप बर वक्त देख सके। तो चलिए कुछ सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा जो कि आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग, प्रोनाउंसिएशन यानी अदायगी आपकी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए। जो वर्ड आप अदा करेंगे उसका एक एक लफ्ज क्लियर होना चाहिए। लोग जो आपको सुन रहे होते हैं, जिनको आप खबर दे रहे होते हैं, जिनको आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा डिलीवर करते हैं। और अगर आप जो खबर देंगे वो आप बेहतर अंदाज में डिलीवर नहीं करेंगे, बेहतर अंदाज में उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, अदायगी आपकी बेहतर नहीं होगी, तो आपकी खबर का कोई फायदा नहीं है। तो ये मेन चीज प्रोनाउंसिएशन, अदायगी बहुत ज्यादा मैटर करती है। दूसरी चीज एक्सेंट, जो कि मैं आजकल देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स होते हैं। जाहिर सी बात है, हम घर में कोई पंजाबी बोलता है, कोई पश्तो बोलता है, कोई सिंधी में बात करता है, कोई बलूची में बात करता है। हर शख्स की, हर स्टूडेंट की, हर फर्द की अपनी एक मादरी ज़बान होती है। लेकिन नेशनल लेवल पर, अगर रीजनल चैनल में आप जाते हैं वहाँ पर तो चल सकते, लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पर चाहते हैं कि आप आए न्यूज़ एंकर बने, तो उसके लिए आपकी उर्दू का प्योर होना, खालिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका किसी भी तरीके से थोड़ा भी टच आएगा तो वहाँ पर जो लोग होते हैं जो आपको ऑडिशन लेते हैं तो आपको पकड़ लेंगे, तो वहाँ पर आप मार खा सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है कि आप का कोई भी किसी भी इलाके का टच नहीं आना चाहिए। एक्सेंट पर आपने खासकर तवज्जो देनी है। तीसरी चीज़, क्लियरिटी ऑफ वर्ड्स, आपके जो अल्फाज हैं, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप लफ्ज को चबा रहे हैं या खा रहे हैं। तो इसलिए एक एक चीज, एक एक लफ्ज आपका लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। उसके बाद चौथी चीज, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा मैटर करता है। आमतौर पर हम देखते हैं जब न्यूज़ हो रही होती है, हम घर पे बैठकर न्यूज़ सुन रहे होते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि यार बहुत इजी है, सामने प्रॉम्प्टर है, लिखा होता है और हम बैठकर हमने खबरें पढ़नी होती है। मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब आप उस हॉट सीट पर बैठते हैं तब आपको अंदाज़ा होता है, तब आपका पता चलता है कि आप में किस हद तक कॉन्फिडेंस है इन तमाम तर चीज़ों को टैकल करने का। क्योंकि किसी भी वक्त कोई बड़ी खबर आ सकती है, बड़ी ट्रांसमिशन शुरू हो सकती है, उसमें बड़े बड़े लोग, मुख्तलिफ तज्जियाकार और इसके अलावा MNAs, MPs, मिनिस्टर्स को आपने कॉल पर लेना होता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद पर्सनैलिटी एंड लुक्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नॉर्मल, हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ में बहुत खूबसूरत होते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी के हामिल होते हैं, लेकिन उनकी टेलीविज़न पर कोई अच्छी खासी उनकी लुक्स नहीं आ रही होती। तो ये पर्सनैलिटी और लुक्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उसके अलावा वॉइस क्वालिटी, आपकी वॉइस क्वालिटी अगर नहीं होगी तो आप खूबसूरत अंदाज में, अच्छे अंदाज में डिलीवर नहीं कर सकते। वॉइस क्वालिटी, पावरफुल वॉइस होनी चाहिए आपकी, आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए, दमदार आवाज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 6 रिक्वायरमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं न्यूज़ एंकर के लिए। अगर आप में ये 6 की 6 क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो ज़रूर आइए। ये बहुत अच्छी फील्ड है मीडिया की, इसमें बहुत स्कोप है। लेकिन अगर इन क्वालिटीज़ का आप में, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में आप अपने साथ, अपने मुस्तकबिल के साथ ज़्यादती करेंगे।
ये बेसिक्स हैं। अगर यही आप में नहीं होंगी, इनमें से अगर कुछ 2-3 भी अगर आप में नहीं है, तो फिर अगर आप आते हैं तो ये आप ज्यादती करेंगे। और अगर आप में हैं और उस अंदाज में नहीं है लेकिन आप आना चाहते हैं, तो आप जरूर आइए। आप 3 से 4 महीने इंटर्नशिप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए और मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर खबरें पढ़िए। और इस खुसूसन एक और अहम चीज़, वीडियो अपनी बनाइए, मोबाइल फ़ोन को सामने रखकर वीडियो बनाइए और उसको देखिए कि कैसे आप डिलीवर कर रहे हैं, आपके पॉजेज, आपके जेस्चर्स कैसे हैं। तो ये एक और अहम जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है वो सवाल जिसमें मेरे से तमाम तर स्टूडेंट्स, मैथ्स कॉम के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं, या फिर जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो ये सवाल करते हैं कि मैथ्स कॉम करना ज़रूरी है, डिग्री कौन सी होनी चाहिए। तो इस सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। मैं खुद वकील हूँ, तो बहुत सारे ऐसे मैं इस फील्ड में, मीडिया की फील्ड में खुसूसन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इस फील्ड में मौजूद हैं। तो ये बात कहना कि मैथ्स कॉम अगर आप करेंगे तो आप एंकर बनेंगे या साफ़ी बनेंगे, तो ये इस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। और ये फैक्ट है, लाजमी नहीं है कि आप मैथ्स कॉम करेंगे तो आप एंकर बनेंगे। आपकी 6 क्वालिटीज़ अगर आप में मौजूद हैं, आपका नॉलेज अच्छा है, आपको हिस्ट्री पता है, आप करंट अफेयर्स पर आपका ग्रिप है, तो आपने बेशक एमबीबीएस किया हो, शायद चाहे आपने लॉ किया हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मैथ्स कॉम करेंगे, लेकिन मैथ्स कॉम अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। आपको पता होना चाहिए जो एथिक्स हैं, जर्नलिस्टिक एथिक्स, उसका पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमी करें और तभी आप बनेंगे, और अगर आप कुछ और किसी और फील्ड से यहाँ पर आना चाहेंगे तो आप नहीं आ सकते। तो ये मेरे ख्याल में गलत जो है ये चीज़ है जो कि लोगों के दिमागों में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गई होगी आज की इस वीडियो में। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी उर्दू उस अंदाज में, वो उर्दू नहीं होती, वो उर्दू नहीं पढ़ सकते उस तरीके से, लेकिन वो अपना वक्त ज़ाया करते हैं। मेरे ख्याल में अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो आप अपना वक्त मत ज़ाया कीजिए। आप रिपोर्टिंग में जाइए, आप प्रोडक्शन में जाइए, और भी ये मीडिया में सिर्फ एंकरिंग नहीं है, बहुत सारी ऐसी और भी इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपने जो आपके अंदर टैलेंट है वो दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो एंकर बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो उन्होंने आज की इस वीडियो से उन्होंने सीखा होगा और उन्हें पता चल चुका होगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है एंकर बनने के लिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।